अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक्सरसाइज 3.8 हमारी चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। अगले क्वेश्चंस की तरफ जाएं तो हमारे स्मार्ट सिलेबस में जो क्वेश्चन शामिल हैं वो है 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 एंड 17, 18। ये क्वेश्चन हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। तो इन क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो इनकी मेथोडोलॉजी वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में की थी। क्वेश्चन नंबर 1 में और बाकी क्वेश्चन में सिर्फ फ़र्क ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन उनके साथ ही दिए गए, लेकिन अगले पार्ट के जो हैं, ये जो बाकी क्वेश्चन हैं, इनके सोल्यूशन हमारे साथ पास फ़ौरन नहीं दिए गए। हमने उनको जो है वो लेकर आना है। प्रूव दैट टाइप के क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो प्रूव दैट टाइप का था, क्योंकि क्वेश्चन के सोल्यूशन साथ दिए गए थे। यहाँ पे सोल्यूशन साथ नहीं दिए गए, लेकिन मेथोडोलॉजी वही है। क्या मेथोडोलॉजी थी कि जितने भी क्वेश्चन होंगे हमने उनमें वेरिएबल्स को जो है वो सेपरेट करना है। एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे विद डी एक्स और वाई वाली टर्म्स एक साइड पे विद डी वाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो बहुत ईजी है। 3 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 वो थोड़ा सा आपके पास, और क्वेश्चन नंबर 7 ये थोड़े से डिफरेंट तरह से लिखे हुए हैं, लेकिन सिर्फ लिखे हुए हैं, अदरवाइज मेथोडोलॉजी वही है। ठीक है, इसमें आपको डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। डी एक्स अलग से दिया गया, डी वाई अलग से दिया गया। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इसका आइडिया दे देती हूँ। आप लोगों ने करना कैसे है, मेथड वही है कि आपने एक्स और डी वाई वाली टर्म्स को सेपरेट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्स डी वाई को उस साइड पे ले जाएं या वाई डी एक्स को उस साइड पे ले जाएं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि जिस साइड पे डी वाई है उस साइड पे वाई को लेके आ जाएं। कोशिश ये कीजिएगा कि ये जो डी एक्स और डी वाई आपके पास है ना, ये न्यूमिनेटर में रहें, फ्रैक्शन में ना चले जाएं। ठीक है, न्यूमिनेटर में रहें, डिनोमिनेटर में ना चले जाएं, ओवर में ना चले जाएं। इसलिए दोनों डी एक्स भी आपके पास ऊपर होना चाहिए और डी वाई भी आपके पास ऊपर ही होना चाहिए। तो चलें इस वाई को हम क्या करते हैं कि इस डी वाई के नीचे लेके आ जाते हैं और ये एक्स को डी एक्स के नीचे लेके आ जाते हैं। चलिए अगले स्टेप में हम ये कर लेते हैं। देखें डी वाई के नीचे वाई आ गया, डी एक्स के नीचे एक्स आ गया। बाकी प्रॉब्लम रह गया माइनस का। माइनस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस साइड पे रहने दें तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप दूसरे साइड पे लेके चले जाओगे तो भी चलेगा। लेकिन नॉर्मली हम ऐसा करते हैं ना कि वाई को अकेला ही करते हैं, उसके साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या माइनस वाली होती है टर्म्स, उनको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो ऐसा करते हैं, इस माइनस को दूसरी साइड पे लेके चले जाते हैं। ये इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन जनरल हम ऐसा करते हैं ना कि वाई के साथ माइनस नहीं रहने देते, एक्स वाली साइड पे ले जाते हैं। तो ये एक्स माइनस में उस साइड पे लेके चले जाते हैं। अगले स्टेप में हमने इसका इंटीग्रल इस पर अप्लाई करना है। तो देखिए हमने इंटीग्रल ले लिया। इंटीग्रेशन इसकी करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है डी एक्स ओवर एक्स है, लॉग ऑफ एक्स की फॉर्म में आएगा, डी वाई का डी वाई लॉग ऑफ वाई की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये देखें ये आ गया। अब हमारे पास इंटीग्रेशन का रूल ये है कि हम प्लस कांस्टेंट करते हैं। ठीक है, प्लस ही करते हैं। कांस्टेंट आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो वाई वाली साइड पे प्लस ही कर दो, चाहो तो एक्स वाली साइड पे प्लस ही कर दो, कोई कंपल्सन नहीं है। लेकिन वही बात जनरली जैसे हम कहते हैं कि वाई को अकेला करते हैं, एक्स वाली साइड पे ही ज़्यादा काम हम करते हैं, तो मैं यहाँ पे प्लस ही कर देती हूँ। ठीक है, लेकिन अब वही बात हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी कहा था, आपको याद करवाया होगा मैंने, कि अगर आपके आंसर में लॉग ज़्यादा आ रहे हो तो आप कोशिश करना कांस्टेंट भी लॉग की फॉर्म में लिखो। यानी आप चाहो तो यहाँ पे प्लस सी भी लिख सकते हो, चाहो तो लॉग ऑफ सी भी लिख सकते हो। मैं लॉग ऑफ सी लिख देती हूँ, क्योंकि कांस्टेंट का लॉग लेने से भी कांस्टेंट ही आएगा ना। कांस्टेंट हमारी अपनी मर्ज़ी, इस तरह का मर्ज़ी लिख लें। ये हो क्या। अब हम देखेंगे कि जब आपके पास ये 2 लॉग हैं तो हम इनको चाहें तो एक लॉग की फॉर्म में कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने ये वाला लॉग भी ख़त्म करना है। ये लॉग कब ख़त्म होगा, जब आप ये दोनों लॉग भी एक लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो सकता है। सेकंड वाला लॉग का ये कहता है कि 2 लॉग अगर माइनस कर रहे हो आप, दोनों के बजाय एक लॉग लिखो, दोनों को डिवाइड कर दो। यानी आप इसको लिख सकते हो लॉग ऑफ सी ओवर एक्स। तो ये देखें, चूँकि एक्स माइनस में था ना, इसलिए वो ऊपर में आ गया, लॉग ऑफ सी ओवर एक्स। अब लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा वाई इज इक्वल टू सी ओवर एक्स। इतना भी आंसर काफ़ी है, क्योंकि उसने हमें कहा नहीं कि प्रूव करें कि यही आंसर आपने लेके आना। हम अपनी मर्ज़ी का जो हमें फिजिबल लगता है वो आंसर लेके आ सकते हैं। इतना भी काफ़ी। लेकिन अगर आपका दिल कर रहा है कि एक्स इधर डिवाइड कर रहा है, हमारा दिल कर उसको उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। यानी एक्स वाई इज इक्वल टू सी, आपका ये सोल्यूशन भी पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स देखा आपने कि ये जो आपके पास था, ये क्वेश्चन 3 जो था देखने में डिफरेंट लग रहा था, लेकिन ये दोनों थे क्वेश्चन एक जैसे ही। तो ये अगर हम बाकी क्वेश्चंस को देखें तो 4 भी ईजी है, 5 भी बहुत ईजी है, 7 भी 3 की तरह का है, 8, 9, 13 थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। चलें 8 थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, इसको मैं आपको करके जो है वो दे देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 चलें देखते हैं। एक्स के +1 ओवर वाई +1 इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई डी वाई बाई डी एक्स। वही रूल वही कि आपने डी वाई वाली साइड पे वाई वाली सारी टर्म्स लेके आ जानी है, डी एक्स वाली साइड पे एक्स वाली सारी टर्म। लेकिन उससे पहले ही जो ऊपर में डी ऑफ एक्स है ना,
हमें ये ओवर में नहीं चाहिए, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर कैसे लेके जा सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इस डी एक्स को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें। तो चलिए पहले स्टेप में यही करते हैं। डी एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर से डी एक्स ख़त्म हो गया है। अब जिस साइड पे डी एक्स है सारी टर्म्स एक्स वाली उस टर्म पे होनी चाहिए, और जिस साइड पे वाई डी वाई है वाई वाली सारी टर्म उस साइड पे होनी चाहिए। तो चलिए ऐसा करते हैं, इस एक्स को उठा के इसके नीचे लेके आ जाते हैं, और ये जो y+1 है इसको उठा के दूसरी साइड पे जो है वो लेके चले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए आ गया ना, सारी एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे, सारी वाई वाली एक साइड पे। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, अगर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है तो करेंगे। अब जैसे इसका इंटीग्रेशन लेना इजी नहीं है, लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि इसकी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, तो हम क्यों ना करें। कि हमारा रूल ये है कि जब भी डिनोमिनेटर में एक नंबर हो, एक टर्म हो, तो हम दो ऊपर जितनी भी टर्म्स हैं 2 हैं 3 हैं सबके ऊपर में वो एक टर्म जो है वो लिख दिया करते हैं। यानी x² + 1 ऊपर 2 टर्म्स है, नीचे एक टर्म x है, तो मैं अगर चाहूँ तो इसको लिख सकती हूँ x² + 1/x। तो मैं ऐसा ही करूँगी, y के साथ भी ऐसा करूँगी, y/y + 1/y। तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से हमने कर लिया सिंप्लीफिकेशन। x कर दिया, x + 1/x रह जाएगा, यहाँ पे 1 + 1/y। अगले स्टेप में हम इसकी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे। इंटीग्रेशन आप इसके अलग ले x के अलग से, देखें 1/x के अलग से, y के अलग से, 1/y के अलग से, सबके साथ x वाले टर्म के साथ dx भी आ जाएगा, ठीक है, दोनों के साथ है ना ब्रैकेट लगी हुई है, और y वाले टर्म्स के साथ dy भी आ जाएगा। चलिए देखें, x की इंटीग्रेशन करोगे तो x² आ जाएगा, 1/x की करोगे log of x आ जाएगा, इस dy की करोगे तो y आ जाएगा, ठीक है, और 1/y की करोगे तो log of y आ जाएगा। अब हमने लिखना कांस्टेंट, आप चाहो तो कांस्टेंट इसके साथ लिख सकते हो, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप x वाली साइड पे भी लिख सकते हो। हमने कहा था कोई कंपल्शन नहीं है, आपका क्वेश्चन यहाँ तक भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा दिल करे कि मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई करें, हमारा दिल इसको मज़ीद सॉल्व करने को चाहे, तो आप क्या कर सकते हो, कांस्टेंट x वाली टर्म साइड पे भी लिख सकते हो। और जैसा कि हमने कहा था पहले कि अगर आपके पास कुछ लॉग्स आ जाएं क्वेश्चन में, तो हम कांस्टेंट को log of c भी लिख सकते हैं। यानी कि आपका सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने प्रूव तो नहीं ना करना कि हमारा वो स्पेसिफिक सोल्यूशन ही आना चाहिए। आपका आंसर ये ठीक है, लेकिन अगर आपका दिल मज़ीद सॉल्व करने को चाह रहा है तो आप x वाली साइड पे c लिख सकते हो और log of c लिख सकते हो, ठीक है। सो आपका सोल्यूशन दिस वन और मे बी दिस वन। अगर आप ये वाला सोल्यूशन लिखते हो नीचे वाला, तो इसके लिए आपको मज़ीद इसमें सोल्यूशन हो सकता है, मज़ीद आप इसमें सिंप्लीफाई कर सकते हो। वो कैसे, वो आपके पास देखें ये सोल्यूशन है। हम क्या करते हैं कि ये जो सारी लॉग वाली टर्म्स हैं इनको एक साइड पे कर लेते हैं, और जो विदाउट लॉग उनको दूसरी साइड पे कर लेते हैं। तो ये देखें ऐसे कर लिया मैंने, log of y था उस साइड पे log of x भी लेके आगे, log of c भी, और ये जो y प्लस में था ये उधर जाके माइनस हो गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, ये जो लॉग हैं 3 लॉग हैं, इनको हम एक लॉग की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या मेथड था कि जो लॉग प्लस में होगा वो ऊपर आ जाएगा, और जो लॉग जिस नंबर्स के लॉग माइनस में होंगे वो नंबर्स नीचे चले जाएंगे, यानी डिनोमिनेटर में। अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं y/cx। तो ये जो है आपके पास आ जाएगा log of y/cx, x² - y = log of y/cx। अब वही बात, इतना भी आंसर काफ़ी है, ठीक है। लेकिन जैसा कि हमने ये कहा, इतना भी आंसर काफ़ी है, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। तो जैसे हमारा दिल करे कि अगर इस साइड से लॉग ख़त्म करना है, तो आप इधर से भी लॉग हम इसमें तो ये लॉग कैसे ख़त्म हो सकता है, अगर आपकी ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है यहाँ पे भी लॉग हो, तो यहाँ पे तो लॉग नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो लॉग ला भी सकते हैं। वो कैसे, हमें ये तो पता है कि log of e क्या होता है, 1 होता है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे log of e लिख के और ये नंबर ऊपर लिख के हमारे पास इस साइड पे भी लॉग आ सकता है। वो कैसे, वो देखिए ऐसे log of e लिख के, और ये जो ऊपर आपकी टर्म्स थी ये हमने क्या किया, उसको वैसे लिख दिया log of e, क्योंकि log of e तो 1 होता है। अगर आप ये ख़त्म कर भी दोगे, log of e आप ख़त्म कर भी दोगे, तो आपके पास क्या रह जाएगा, देखिए x² - y ही रह जाएगा। इधर तो ऑलरेडी लॉग था, अब देखें लॉग से लॉग ख़त्म हो गया, आपके पास आंसर आ जाएगा e⁻x² - y = y/cx। आंसर ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो कि बुक के पीछे जो आंसर लिखे हैं हमें उनके साथ टैली करना है, तो मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपके पास ये जो ई की जो है ई की पावर मौजूद है, आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, e⁻x² और e⁻−y, ये आप इस तरह से कर सकते हैं। मज़ीद सिंप्लीफाई ये कर सकते हो कि cx को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, और e⁻−y y वाली साइड पे, चलें y वाली टर्म्स हम एक साइड पे कर लें, आप ये भी कह सकते हो। cx इधर डिवाइड कर रहे हैं ये वाला,
ये उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और जो ई रेज़ माइनस वाई है ये इधर आके ई रेज़ प्लस वाई हो जाएगा। तो चलिए देखें, ई रेज़ प्लस वाई हो गया और ये सी एक्स ई रेज़ एक्स स्क्वायर ओवर 2। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। बाकी सारे क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते। एक मैं आपको क्वेश्चन और करवा दूँगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, और आपकी एक्सरसाइज जो है इजीली कंप्लीट हो जाएगी।